हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन इन ज्ञान ऑफ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसडीएलसी। एसडीएलसी का मतलब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये है, ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, डरना नहीं है। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर के बीच में जब बीटेक वाले बच्चे होते हैं या इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, वहां पे वो सॉफ्टवेयर होता है। और यहाँ पर कुछ जो ग्रेजुएशन में जो बच्चे होते हैं, जिसने मुझे कमेंट किया था कि मैम यहाँ पे एसडीएलसी में सिस्टम है और सॉफ्टवेयर क्या अलग होता है, मैं उन बच्चों को बताना चाहती हूँ, नहीं, सिस्टम या सॉफ्टवेयर कोई भी चीज हो, एक फुल ऑफ वहां पे हमारा वर्क हो रहा है, दैट इज अ सिस्टम भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग डिजाइन एनालिसिस पार्ट में पढ़ते हैं। तो आज शुरू करते हैं एसडीएलसी। एसडीएलसी वर्ड का मतलब क्या होता है और व्हाई वी आर स्टडिंग। अगर हम लोग व्हाई का आंसर लेते हैं तभी हमें अच्छे से समझ आता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, आई होप बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझ आ रही होगी और धीरे धीरे चलते चले मेरे साथ बहुत अच्छे से समझ आने वाली है आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम या सॉफ्टवेयर, मैं सिस्टम या सॉफ्टवेयर इसलिए बोली हूँ ताकि मेरे जो छोटे बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे जो ग्रेजुएशन वाले हैं, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। सिस्टम होता है या सॉफ्टवेयर, उसका मेन मोटिव है यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ओके, तो आई होप यहां से मैं अगर सिस्टम बोलती हूँ या सॉफ्टवेयर बोलती हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब आते हैं डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, किस तरह से वो बना और उसका पूरा प्रोसेस शुरू से। मतलब लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, अगर एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं तो एक प्लांट का जो सीड होता है, मैंने वो क्या किया, मिट्टी के अंदर दबा दिया, तो वो क्या होगा, मिट्टी के अंदर से वो एक छोटा सा सीड से क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा। तो वो छोटा सा जो प्लांट है, जस्ट ऐसे ही लाइफ साइकिल हम लोग सॉफ्टवेयर के लिए अगर समझते हैं तो यहाँ पर जो प्लांट है मतलब कि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको पहले सोचना क्या बनाना है, सिस्टम क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर क्या बनाना है, देन आफ्टर बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है व्हाई वी आर स्टडिंग, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। अगर हमें इस चीज की जरूरत नहीं है तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहली बात, इस चीज की हमें बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज, आप कोई भी चीज अगर अचीव करना चाहते हैं तो अप्रोचेस होने चाहिए। अगर आपके अप्रोचेस को आप फॉलो नहीं करते, प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग अल्टीमेट टाइम पे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे और अगर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो एक लाइफ साइकिल किसी भी चीज का होना बहुत जरूरी है जिससे कि वो एक सीक्वेंशियल वे में फॉरवर्ड की तरफ मूव करते रहे। ओके, तो जस्ट वैसे ही प्लांट का मैंने एग्जांपल लिया है और उसको मैं कोरिलेट करके सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, लेट्स टेक अ लुक ऑफ दिस एसडीएलसी, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर को मैंने स्लैश दिया है, व्हाई, बिकॉज बोथ आर सेम। आप किस कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो इस चीज को ये डिपेंड करता है। ओके, एक मैंने छोटा सा यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। ये डेफिनेशन, हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि मैम ने इतना सारा क्यों लिखा है। रीजन ये है, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि मैम थोड़ा सा मुझे डिस्क्रिप्टिव वे में भी बताएं, तो मैं इस बार कोशिश करती हूँ कि आप डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें ताकि ग्रेजुएशन के टाइम पे जो बच्चे हैं वो क्या कर सकेंगे, नोट डाउन कर सकेंगे। ओके, और जिन्हें पता है तो उन्हें नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आप लोग फ्री हो। चलिए, एसडीएलसी क्या है, प्रोसेस है फॉलोड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्क, पहले वो प्रोजेक्ट होता है, अगर कोई काम फिनिश्ड हो गया है ना तो वो वर्क हो जाता है, वो एक पूरा हमारा काम हो जाता है। लेकिन उसको शुरू में काम को जब हम छोटे 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 पार्ट्स में करते हैं तो दैट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आप लोग सुने होंगे ना, ये प्रोजेक्ट वर्क है तो उसको हम लोग करते हैं और कंप्लीट होने के बाद वो हमारा क्या बनता है, एक कंप्लीट वर्क बन जाता है। ओके, तो प्रोजेक्ट विद इन अ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कोई एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैं एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ, अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, तो वो बना रहे हो तो कहाँ बनाओगे, कॉस्मेटिक लैबोरेटरी में बनाओगे। कोई अगर ले लेते हैं हम लोग साइंस का रिलेटेड है तो वो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करेंगे। ओके, आई होप यहाँ से समझ आ रहा होगा।
तो SDLC को यूज क्यों करते हैं भाई हम लोग? तो इसलिए बिकॉज इट एम्स टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी सिस्टम। मतलब नहीं समझ आया? तो पहले इस चीज को फोकस करने से पहले हम लोग जस्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया था उस चीज को देखते हैं। अगर हम लोग प्लांट को किसी ऑब्जर्वेशन के अंडर सीड जर्मिनेट कराते देन उसके बाद प्लांट ग्रो होता है, तो वो क्या होगा? अच्छे से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा अच्छे से? इसलिए क्योंकि अगर हम उस पर केयरफुली देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सही टाइम पे उसे पानी मिल रहा है या नहीं, सही टाइम पे उसे धूप मिल रहा है या नहीं, क्या वो ऐसे जगह पे तो नहीं है जहां पे कोई भी एनिमल्स आके उसे खा जाए उसके बाद खत्म हो जाए। तो ऐसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं, अच्छे से चेक कर रहे हैं ना। जस्ट लाइक इन सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर में बार बार हम उसे अच्छे से एक मेथड के साथ बार बार चेक करते चलेंगे, टिक आउट करते चलेंगे कि हाँ ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही है, तो उस हिसाब से क्या होगा? हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएगा विद इन टाइम। अगर आप पहले से ही अवेक हो, फर्स्ट डे से ही आपको पता है कि हाँ मुझे इस टाइम तक ये डिलीवर कर देना है, इस टाइम तक मुझे बना देना है, तो क्या होगा? हर टाइम आप लोग टेक आउट करोगे ना कि हाँ भाई मुझे ये मैंने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो उसी जस्ट उसी के टाइप का आपको सॉफ्टवेयर में भी देखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ये क्या होगा? हाई क्वालिटी हम लोग को देता है, मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। हम लोग SDLC में क्या पढ़ते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने से पहले कस्टमर की राय लेते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस जो करने का पार्ट है वो चीज आता है हमारा कहाँ? रिक्वायरमेंट गैदरिंग में। ठीक है, ये वर्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग मैंने क्यों यूज किया? इसलिए यूज किया क्योंकि ये मेरा फेजेस में हमें पढ़ना है। ओके, आई होप यहाँ पे समझ आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग कंप्लीशन विद इन टाइम। आपको सबसे पहले मैंने बताया विद इन टाइम हम लोग क्या कर लेंगे, उसे अचीव कर पाएंगे। हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो पाएगा? कंप्लीट हो पाएगा विद इन टाइम। कस्टमर एक्सपेक्टेशन अच्छे से फुलफिल हो पाता है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, एंड हाई क्वालिटी सिस्टम बनता है। वाई? बिकॉज हाई क्वालिटी इसलिए बनेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन वो वर्क हो रहा है। अंडर ऑब्जर्वेशन हम बार बार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई भी हम लोग को फॉल्टी दिखती है तो उसको हम लोग तुरंत क्या करते हैं? रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। ओके, नाउ SDLC क्या बोलते हैं? SDLC के अंदर हम लोग मेनली 5, 6, 7, क्या है ये 5, 6, 7? 5, 6, 7 स्टेजेस होते हैं। 5, 6, 7 कहने का मतलब कोई पर्टिकुलर हमारा हमने कोई ऐसा एजेंडा नहीं बना दिया जिसमें कि 5 या 6 या 7 ही हमारा फेजेस हो। ओके, लेकिन हाँ आपको डिफाइन करना है, कम से कम हमारा कोई ना कोई SDLC को अगर डिफाइन कोई भी बंदा कर रहा हो तो कम से कम 5 से लेकर 7 तक स्टेप वो डालेगा ही उसमें। ठीक है, तो हम लोग आते हैं स्टेप की तरफ। प्लानिंग फर्स्ट मैंने प्लानिंग को क्यों दिया? फर्स्ट का मतलब है प्लानिंग। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसकी प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग हम लोग किस बेसिस पे करेंगे? वो बेसिस क्या होगा? कस्टमर। यस ऑफ कोर्स, यूजर, कस्टमर को क्या चाहिए उसके लिए हम उससे बात करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, हम लोग प्लानिंग करेंगे। ठीक है, हम लोग कस्टमर की बात हम लोगों ने सुन लिया। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कस्टमर या तो सॉफ्टवेयर बनवा सकता है या तो सिस्टम बना सकता है। आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ओके, मेरे वो उन स्टूडेंट के लिए मैं बार बार ये फोकस कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एक ही है जो ग्रेजुएशन लेवल में जिनका सिलेबस में स्पेशली डिजाइन एंड एनालिसिस पार्ट में सिस्टम लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, और जिन लोगों के लिए नहीं है उन लोगों के लिए कोई इश्यू नहीं है। ओके, प्लानिंग फर्स्ट। प्लानिंग हमारा यूजर से हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर किए, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे क्या बनाना है। डिफाइनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग? डिफाइनिंग का मतलब होता है आर्टिकुलेट देयर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब यूजर को प्रॉब्लम क्या है, वो क्या बनवाना चाहता है। ओके, डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने उनके प्रॉब्लम को सुन लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकुलेट देयर प्रॉब्लम इन रीजनेबल मैनर। रीजनेबल मैनर का मतलब यहाँ क्या होता है भाई? तो हम लोगों ने उनका बात सुन लिया, कस्टमर का क्या बनाना है,
अब ये समझना है कि उनको हम डिफाइन करेंगे, हाँ मैंने आपकी रिक्वायरमेंट सुन ली है, आपको इस टाइप का अगर मैं सॉफ्टवेयर बना के दूं, अगर इस टाइप का मैं सिस्टम बना के दूं तो योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो यहाँ जो डिफाइनिंग है वो यही बताता है कि हम प्रॉब्लम सुन के आर्टिकुलेट करते हैं उनके प्रॉब्लम को, और उस रीजनेबल में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल मैनर हियर, फिजिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कोई बंदा कह दे कि मुझे आसमान में सीढ़ी लगाना है, इट इज नॉट फिजिबल। यस, तो फिजिबल होना चाहिए, मतलब हमें भी समझ आनी चाहिए कि यस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है हाँ वो मैं फुलफिल कर पाऊंगा, एक जेन्युइन उनकी प्रॉब्लम है और उसके लिए सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलप मैं कर सकता हूं। तो वहां पे डिफाइनिंग में ही हम लोग डिसाइड कर देते हैं कि यस वेदर आई एम गोइंग अहेड और आई एम क्विटिंग फ्रॉम दिस। ओके, कि मैं ले रहा हूं ये प्रोजेक्ट, ये मैं बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया होगा। देन आते हैं डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का फेज क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको पहली बात तो प्री डिजाइनिंग, इसके अंदर भी होता है पार्ट। प्री डिजाइनिंग कहने का मतलब क्या होता है, प्री डिजाइन इसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, डीएफडी वगैरह है जो आप लोग को फर्दर क्लासेस में बताऊंगी। डीएफडी होते हैं, डेटा डिक्शनरी, बहुत सारा कुछ चीज है। तो लेकिन पहले प्री डिजाइन में होता है कि हम लोग को क्या एक बनाना है, उसके फ्लो चार्ट, मतलब एक आप कैसे मेथड, रफ डायग्राम होता है वो रफली हम लोग बनाते हैं कि हाँ हाँ ये मेरा अप्रोचेस होने वाला है। ओके, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे आप समझ सकते हो एसआरएस बिल्डिंग यहाँ हो जाती है। एसआरएस क्या होती है मैं आगे क्लास में बताऊंगी, बट उसको उसकी फुल फॉर्म मैं बता दूं, एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग में यहाँ होता है हम लोग एक, आप समझ सकते हो रफ डिजाइनिंग में लिख देती हूँ, आई होप समझ आ जाएगा। रफ डिजाइनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, आपने जो सोचा रफली आपने जो बनाया उसको कोडिंग में लेकर आना। क्यों, सिस्टम या सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, कोड के थ्रू बनेगा ना, यस। तो कोडिंग में लेके आना, उससे हम यहाँ क्या करते हैं, कोडिंग, यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है कोडिंग। कोडिंग प्लस हम लोग ने जो भी फ्रंट एंड बनाना है, फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड बनाना है, प्लेटफॉर्म की बात यहाँ करते हैं हम लोग, किस प्लेटफॉर्म पे बनाना है, किस इन्वायरमेंट में बनाना है। ओके, टेस्टिंग, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए। हम लोगों ने जो बनाया, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिया एग्जाम्पल स्टार्टिंग में क्या लिया था मैंने, एक प्लांट है, अगर हमने प्लांट लगाया, सीड हमने डाला, प्लांट आ गया। ओके, अब वो प्लांट जो है हम उसको प्रॉपर से गाइड नहीं करेंगे, मान लेते हैं प्रॉपर गाइड नहीं करते तो क्या होगा, प्लांट वो मेरा मे बी जिंदा ना रह सके। ओके, ये कंडीशन हो सकता है अगर मैं उसे ध्यान से नहीं रखती हूँ। तो सेम कंडीशन अगर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो ऑफकोर्स वहां कोई ना कोई और प्रॉब्लम खड़ी होगी। हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया फर्स्ट अप्रोच में हम लोगों ने जो बनाया वो जरूरी नहीं है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करे, अगर मीट करती है तो भी अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे हम लोग कि ये हमारे प्रॉब्लम सही रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है। उसका क्या है, एक मेथड है, ओनली वन मेथड, दैट इज अ टेस्टिंग। हम लोग प्रोजेक्ट को टेस्ट करते हैं, वो हम लोगों ने जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये टेस्ट करने के बाद कस्टमर की फ्रंट एंड डिजाइन, बैक एंड डिजाइन, कोडिंग सारे को चेक करते हैं और कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू को ये मैच कर पा रहा है। अगर मैच कर पा रहा है तो क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है डेवलपर के अकॉर्डिंग, तो ये हम लोग कोडिंग में देखते हैं। ठीक है, कोडिंग भी अगर देखते हैं, पहली बात तो कि आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई लूप होल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप होल्स, प्रॉब्लम जहां पे वो हमारा सॉफ्टवेयर है वर्क नहीं कर रहा, आइडेंटिफाई लूप होल्स प्लस रिजॉल्व देम। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, लूप होल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और अगर मिलता है तो उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। टेस्टिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम लोगों को पढ़ना होता है। ओके, और उसके अंदर बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, तो मैं फर्दर क्लासेस में आप लोगों को डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयमेंट का मतलब यहाँ एक और चीज मैं बता दूं, डिप्लॉयमेंट होता है अगर 7 वाला कोई बनाता है, 7 कहने का मतलब है 7 फेजेस कोई बनाता है, तो उसका मतलब होता है वहां पे एक मेंटेनेंस वर्ड आती है। मेंटेनेंस मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट मैं पहले आपको बता दूं एक मेंटेनेंस यूज करते हैं। मेंटेनेंस पहले डिप्लॉयमेंट बता दे देन मेंटेनेंस बताती हूँ। ओके, डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब कि आपने बना लिया, टेस्ट कर लिया, एकदम सही है,
ठीक है। जस्ट लाइक अगर कार कोई बना रहा है, बनाने वाली कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वो जस्ट उसने सारा कुछ टेस्ट ड्राइव वगैरह सारा कुछ कर लिया, देन वो क्या करेगी, वो क्या करेगी बताइए। जो हमारे डीलर्स होते हैं उनके पास वो सेल करने के लिए वो आएगी ना गाड़ी। तो जस्ट लाइक हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब हमने अपने प्रोडक्ट को जस्ट कस्टमर को दे दिया कि भाई आप यूज करो, तो दैट इज द डिप्लॉयमेंट। हम लोगों ने उसको दे दिया, डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय का मतलब कंप्लीटली हम लोग सेटिस्फाई होके हमने उसे दे दिया, यस नाउ यू कैन यूज। ठीक है, समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है ना आप लोगों को। तो वो होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब यहां मैं लिख देती हूँ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट इसका मतलब होता है। और यहाँ पर एक अगर कोई टर्म अगर स्टार्ट कोई लिखता है, आई होप यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो आप लोग बैठ करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक होता है यहाँ पे कोई कोई लोग, या फिर सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजनेबल है, मेंटेनेंस वर्ड यूज करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मेरा डिटेल्स होगा, यहाँ पे जो मेरा डेटा होगा, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट होगा, उसमें अगर कोई भी डेटा, मैंने क्यों बोला, अगर प्रोजेक्ट में कोई भी डेटा कहीं प्रॉब्लम आगे चल के करता है तो उसको बार बार मेंटेनेंस की प्रोवाइड जो हम लोग हैं वो देंगे। ये पॉलिसी पे एग्रीमेंट पे डिफाइन होता है कि भाई हाँ डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ यूजर वो चीज लेना चाहता है, नहीं, ये बिजनेस फंडा यहाँ से स्टार्ट होता है। बट मेन फंडा यहाँ पे मेंटेनेंस का सर्विस यही है कि अगर मेरे प्रोजेक्ट में कोई इश्यू होता है आफ्टर डिप्लॉयमेंट, तो मैं उससे भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करूंगा। मेंटेनेंस का मतलब यही होता है। मेंटेनेंस वर्ड से भी आप लोग जानते हो मेंटेन करके रखना, मतलब वो अप टू डेट रहे, ऑलवेज अप टू डेट उसमें होते रहे। ओके, आई होप यहां तक सारे को समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स प्लीज इस चैनल पे आप आए हो बहुत अच्छे से, आई होप, मुझे लगता है नॉलेज इनहांस हुई होगी। अगर इनहांस होती है तो लाइक प्लीज कर देंगे और सब्सक्राइब भी करके ही जाएंगे। ठीक है, वैसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये आपकी मर्जी है, बिकॉज आपको अगर फर्दर अपडेट चाहिए, फर्दर मेरे वीडियोस चाहिए, तो यू हैव टू सब्सक्राइब। ओके, ठीक है। और यहां तक इसमें जिसके भी कोई भी कहीं भी इश्यू होगा, आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको हेल्प करने की कोशिश पूरे अच्छे तरीके से करूंगी। ठीक है, आई होप आज यहां तक समझ आया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में फर्दर इससे एसडीएलसी के आगे बात करेंगे। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी या।